हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 9th क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, ध्यान से समझते हैं इसको। नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग हमारी मैथ्स की बुक में या फिर आईटी की बुक में बहुत सारे नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन जो नंबर सिस्टम पढ़ना है ना, हमें 9th क्लास में या फिर किसी भी क्लास में हमने आज तक जो नंबर सिस्टम पढ़ा मैथ में, वो पढ़ा है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखो डेसिमल का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10 डिजिट, 10 डिजिट्स। डेसी का मतलब होता है 10 डिजिट। 10 डिजिट का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 डिजिट से रिलेटेड मैथ्स पढ़ते हैं हम लोग पूरी 9th में, पूरी 10th में। आज तक जो भी हमने मैथ पढ़ा वो इन 10 डिजिट्स के बारे में पढ़ा है। इन 10 डिजिट से आप कोई भी नंबर बना सकते हो, किसी भी तरह का नंबर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। अब देखिए नंबर सिस्टम शुरू कैसे होता है। देखिए नंबर सिस्टम में क्या होता है, जब हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ना शुरू किया 9th क्लास में, तो हमें ना मैम काउंटिंग नंबर सिखाया करती। पहले क्या सिखाया, काउंटिंग नंबर से शुरू किया हम लोगों ने। अब वो काउंटिंग नंबर्स थे हमारे, जब भी शुरू किया था तो वो 1, 2, 3, 4, सो ऑन चलते रहेंगे, ऐसे कभी खत्म नहीं होंगे। ये काउंटिंग नंबर्स थे। लेकिन ये काउंटिंग नंबर्स तभी तक थे जब तक हम छोटे थे। हम थोड़े से बड़े हुए ना, तो इन्हीं काउंटिंग्स नंबर को क्या नाम देने लगे हम, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों ने शुरू ही इनको पढ़ना किया था, इसलिए इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और देखिए अब हमें क्या है, किसी भी चीज को अगर काउंटिंग में बताना है ना, तो ये नंबर आपके पास सफिशिएंट है। अगर मैं किसी से पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्या बोलोगे, मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं 30 भी आएगा। तो इस काउंटिंग नंबर से हमें ये हेल्प मिलेगी कि किसी भी चीज को बताएं कैसे, काउंट करके कैसे बताएं, तो किससे बताएंगे, काउंटिंग नंबर से। अब दिमाग में बात आई कि अगर मान लो मेरी क्लास में 2 बच्चे हैं और 2 के 2 घर चले गए, 2 बच्चे घर चले गए, तो 2 में से 2 गया तो आपके पास क्या आया, 0। अब देखो 2 बच्चे थे टोटल और 2 के 2 घर में चले गए, तो आपके पास क्या बचा, 0। लेकिन देखो 0 तो हमारे पास जो अब तक हमने पढ़ा काउंटिंग नंबर्स, उसमें तो 0 कहीं आ ही नहीं रहा। तो इस 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस नंबर में, तो हमने क्या बनाया, होल नंबर, यानी कि होल नंबर को डिफाइन किया गया। फिर होल नंबर। अब देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, आपको पता है, जो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 सोन। अब देखो नेचुरल नंबर में 0 नहीं थी, तो 0 की जब जब जरूरत पड़ी हमें 0 की, तो हमने 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए होल नंबर बना दिया। अब ये भी बात क्लियर होगी। आगे कैसे लॉजिक बना, अगर मान लो मैं एग्जांपल ही लेता हूं, आपकी क्लास में, अगर क्लास का एग्जांपल ले या फिर मैं बोलूं कि आपके पास माइनस की बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा आपके पास 2 - 5 लिखा। जब कभी आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो 2 में से 5 जाएगा नहीं, लेकिन 5 में से 2 घटा सकते हैं, तो क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा नंबर है, तो -3 बचेगा। अब देखो ये 3 जो नंबर है ना आपके पास, ये नेचुरल नंबर में भी आता है, यानी काउंटिंग नंबर्स में भी आता है, ये होल नंबर में भी आता है, लेकिन ये जो माइनस साइन है ना, इसका अभी तक भी हमारे पास कोई जवाब नहीं था। तो इस माइनस साइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक और नई कैटेगरी बनाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स होता है, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो होल नंबर है उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो इंटीजर्स जेड होते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं, जिसमें क्या होता है, माइनस के नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, यानी कि ये इधर भी कभी खत्म नहीं होती, इधर भी, यानी कि माइनस में भी कभी खत्म नहीं होंगे और प्लस में भी कभी खत्म नहीं होंगे, और 0 भी इंक्लूड करेगी। तो इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो पहला आया नेचुरल नंबर, दूसरा आया आपके पास होल नंबर, फिर आया आपके पास तीसरा इंटीजर्स। देखो लॉजिकली समझिए चीजों को, कब कब किस चीज की जरूरत पड़ी। चलिए अब फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ते हमारे पास एक सिचुएशन और आ गई। देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे जिनको हम लिख दिया 2/3 4/5 6/7। अब देखो इनमें भी क्या हुआ, देखो ये 2 है नंबर आपके पास, 2 आपके पास तीनों सिस्टम में आता है जो आपने पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स में।
3 भी आता है, ऐसे 4 भी आता है, 5 भी आता है। अगर मान लो मैं माइनस लगा दूं तो -6 भी आएगा इसमें कहीं ना कहीं। तो सारे नंबर आते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं आ रही आपके पास, ये वाली टर्म, ये बीच में जो आप डंडा लगा रहे हो ना एक आपके पास डिवाइड वाला, ये नहीं आ रहा। तो इस डंडे को डिफाइन करने के लिए नंबर 4 जो सिस्टम बनाया वो बनाया रैशनल नंबर। क्या बनाया? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं ये समझिए। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और ये क्या होते हैं, a बाई बी लिख सकते हो या p बाई क्यू लिख सकते हो, यानी कि a बाई बी की फॉर्म में होते हैं। और इनका मतलब क्या है कि b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं आनी चाहिए। अगर वो जीरो आ गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। यानी कि आप अगर किसी नंबर के नीचे लिखते हो 1/0, आप लिखते हो 2/0, फिर आप लिखते हो 4/0, तो किसी के भी नीचे भी जीरो लिखो तो क्या लिखोगे इसको? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन शर्त है कि नीचे वाला नंबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर भी मैं कहूं आपके पास इस साइन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने रैशनल नंबर बना दिए। अब कुछ नंबर, पांचवा जो टाइप होता है वो होता है इररेशनल नंबर का। किसका होता है? इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए। द नंबर्स which cannot be written in a by b या p by q की फॉर्म, इस फॉर्म में ना लिखे जाए, उन सबको इररेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए हमने 5 तरह के नंबर पढ़े। अब इररेशनल और इररेशनल पे मैं थोड़ा सा डिटेल में और जा रहा हूं चीजों को समझाने के लिए। आई थिंक समझ आया इतना। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा सा लास्ट में एक लॉजिक बताऊंगा सबका, तो आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। तो देखिए क्या आएगा। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं। मैं यहां पे टर्म डाल रहा हूं, एक रैशनल नंबर की और एक इररेशनल नंबर की। इंपॉर्टेंट टर्म है इररेशनल नंबर। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है और क्या चीज है ये दोनों। देखिए अभी आपने लिखा रैशनल नंबर को क्या उसे डिनोट करते हैं, और ये किसमें? a बाई बी की फॉर्म में आते हैं। और यहां पे शर्त है कि b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब रैशनल में कौन कौन से आएंगे। मैंने एग्जांपल लिखा आपके पास 2/3, 5/7, 7/2, 8/3, जो भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ रही, सिर्फ शर्त यही है कि नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा 0/2 या 0/1, 0/2, 0/7, 0/5, ये सारे के सारे क्या रैशनल नंबर है। ऊपर जीरो आ सकता है लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये सारे के सारे रैशनल के एग्जांपल है। ठीक है, अब इररेशनल की बात करूं मैं आपके पास, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, जो a बाई बी की फॉर्म में ना लिखे जाए। देखो ये आपके पास एक, मतलब इसके कंपैरिजन में लिखा गया, लेकिन इसकी बात बताता हूं मैं आपको। जो मेन डेफिनेशन है ये नोट करके डालना। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर is non-terminating and non-repeating अब इस मीनिंग समझिए इसका क्या होता है। जैसे देखो मैंने कुछ नंबर लिखे एग्जांपल। पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं बेटा क्या होता है। ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, जैसे मैंने कोई एक नंबर लिखा 0.342, तो देखो ये पॉइंट के बाद जितना भी एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे 3 डिजिट का एक्सपेंशन हुआ तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। किसी सम में अगर मैं बोलूं आपके 0.43725, तो ये क्या हुआ आपके पास? डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स आ रहे हैं उन सबको डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट करते हैं हम लोग। तो देखिए अब इररेशनल नंबर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो देखिए कोई भी नंबर लिखूं मैं आपके पास यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 0.01, 001, 0001, 401, कहने का मतलब, और ऐसे ऐसे चलता रहे कभी खत्म। देखो अब इसमें क्या है,
ना तो कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो पैटर्न रिपीट करने का मतलब यहाँ पे क्या होता है 0 1 आया, यहाँ पे क्या आया 0 0 1 आया, यहाँ पे 0 0 0 1 आया। तो देखिए पैटर्न बढ़ता जा रहा, रिपीट नहीं हो रहा सेम पैटर्न, ना ही टर्मिनेट करेगा, ये चलता ही रहेगा। तो ऐसा ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिस भी नंबर का आता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और देखिए जैसे मैं लिखा 0.30 300 330 340, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी देखो चलता ही जाएगा आपके पास, ना तो रिपीट, देखो 3 रिपीट हो रहा है लेकिन पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया खत्म हो जाए, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि बार बार रिपीट भी ना करे। अब देखो इसी को समझते हैं हम रैशनल नंबर में। अब देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है देखते हैं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 2/3। अब 2/3 को यानी कि 2 को आप 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, पहले तो हो नहीं रहा तो यहाँ पे क्या लगेगी 0 पॉइंट, ये 0, अब कितने पे जाएगा 6 पे, कितना बचा 18, अब आएगा 2, तो फिर से 0 एक बार, तो एक बार उतारने के लिए आपने पॉइंट लगाया, बार बार उतारो जरूरत नहीं है एक बार उतारने की, अब 2 बार उतारनी पड़ेगी तो कहीं पे 0 लगेगी। अब देखो अब फिर से 6 पे जाएगा तो कितना आएगा बेटा 18, 2, फिर से 0 आ जाएगी भाईचारे में, फिर आप 6 पे लेके जाओ, फिर कितना आएगा आपके पास 18। तो देखो कहने का मतलब क्या है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी रुकेगा नहीं, ऐसे ऐसे चलता रहेगा 6 6 6 6 6 सोन। अच्छा बट है ना, इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब समझो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो टर्मिनेट तो कर नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा आपके पास, बट क्या है रिपीट कर रहा बार बार। देखो 6 6 6 6 बार बार आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.6 के ऊपर बार कर दीजिए। इसका मतलब इस बार का मतलब क्या है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जो भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। एक पहचान और भी है इसी में, क्या दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, फिर समझना एक बार अच्छे से। यस देखिए एक डेसिमल एक्सपेंशन तो ये आया आपके पास, एक मैंने लिखा 4/5। अब इसको डिवाइड करो आप रैशनल नंबर को, ये बनेगा 5। देखिए नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, पॉइंट के आगे 0 लगाओ, कुछ नहीं, इस पॉइंट के नाम की यहाँ पे 0 लगाओ। अब ये 8 पे जाएगा तो कितना बन जाएगा 40, क्रॉस 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाए और ये जो आपके पास आया ना 0.8, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं डी, डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, ये डिवाइड पूरा पूरा हो गया तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। और देखिए ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा था, चलता जा रहा था, तो इसको क्या नाम दिया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो देखिए अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल जाए या फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिल जाए, रिपीटिंग का एक और एग्जांपल बताता हूं आपको थोड़ा सा। देखिए अगर मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं आपके पास 0.23 23 23 23 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे बार बार 23 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आप इसके कंपैरिजन में इधर आओ, देखो यहाँ पे 0 1 हुआ, यहाँ पे फिर 001 हुआ, यहाँ पे देखो आपके 23 23 23 23, यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ऐसे ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन मिले या आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिले, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। ठीक है, जबकि इसके कंपैरिजन में जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक ये 2 एग्जांपल लिखे आपने। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पाई की जो वैल्यू होती है आपको पता है 3.14 होती है, या फिर आप 22/7 लिखते हो। तो इसका भी क्या होता है, इसकी भी आज तक कोई फिक्स वैल्यू दे नहीं पाया है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो चलता रहता है। इसलिए आपके पास क्या, क्योंकि देखिए आप करोगे तो इसमें हो सकता है रिपीट हो, लेकिन है ना, आपको बताता हूं पाई को भी आज हम लोग कंसीडर करते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आपको इरेशनल और रैशनल में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब आपको ना कई बार पेपर में पूछा जाता है कि डिफाइन बताइए। अच्छा इरेशनल नंबर के 1-2 एग्जांपल और भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे रूट में होते हैं कुछ नंबर, √2, √3, √5, √7, √11। देखो ये सारे आपके पास क्या हैं,
इरेशनल नंबर है। क्यों? हाँ देखो, ये जो 2 है ना, ये क्या प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है प्राइम नंबर है, 7 11 सारे प्राइम नंबर। देखो इनके बीच में 4 आ रहा है, मैंने 4 नहीं लिखा रूट में, क्योंकि पता है देखो ये 4 को अगर आप सोल्व करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और वो जो 2 आंसर है ना बेटा आपके पास, वो क्या बन जाएगा आपके पास, रैशनल बन जाएगा। क्योंकि 2 को हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 है, इसके डिवाइड में आप 1 कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये a बाई बी या p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर है। समझ आया? तो देखिए अब आपके पास इरेशनल नंबर के एग्जांपल समझ आने चाहिए। अब देखो अगर मान लो मैंने लिखा 2 प्लस में √3, तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले ये नंबर कैसा है, तो आप क्या बताएंगे, √3 के बारे में आपको पता है इरेशनल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। मतलब तो समझिए, अगर किसी इरेशनल नंबर में आप नंबर को जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इरेशनल ही बन जाएगा। तो इरेशनल और रैशनल समझ आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए आई थिंक रैशनल इरेशनल के बारे में पता चल गया। अब देखिए जो हमने पढ़ा ना उसका निचोड़ बताता हूं क्या है, थोड़ा सा कवर करते हैं। देखिए हमारे पास जब हम लोग नंबर पढ़ते हैं ना, तो इन सब नंबर्स का बाप होता है रियल। रियल नंबर इन सब का बाप। रियल नंबर से 2 तरह के नंबर डिवाइड होते हैं बेटा। पहला नंबर बनता है आपके पास रैशनल नंबर, पहला बनता है रैशनल नंबर जो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। दूसरा टाइप होता है इसका इरेशनल, एक पार्ट इसका इरेशनल नंबर होता है। देखिए रियल नंबर के 2 पार्ट। रियल नंबर क्या होता है ये भी बता देता हूं। मैथमेटिक्स में आज तक जो आपने नंबर पढ़ा है, कोई भी नंबर, पॉइंट वाला, फ्रैक्शन वाला, रैशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर पढ़ा उस सबको रियल नंबर बोलते हैं। यानी कि आज तक जो मैथ में आपने पढ़ा वो सब रियल नंबर है। तो देखिए रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। अब रैशनल के देखिए कितने पार्ट होते हैं। पहला पार्ट नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल होते हैं। दूसरा आपके पास होल नंबर, नंबर 2 क्या है, होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तीसरा आपके पास कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स भी क्या होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? देखो अब ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, नेचुरल क्या होते हैं, क्योंकि देखो इन सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने लिखा 2 इज ए नेचुरल नंबर, अगर आप इसके डिवाइड में 1 कर दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये p बाई क्यू की फॉर्म बन जाएगी। और देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैंने इंटीजर की बात करूं, मैं लिखा -5, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 1 -1 बाय में 1, तो इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं आपके पास, देखिए अब इसके बाद क्या होता है, रैशनल। रैशनल तो खुद रैशनल है ही। ठीक है, तो ये देखिए सारे के सारे जितने भी पार्ट मैंने लिखे ना आपके सामने, ये सारे किसके पार्ट हैं, रैशनल के। अच्छा ये नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, तो ये तो पूरे पूरे नंबर थे। लेकिन मैंने अभी आपको एक चीज और भी बताई थी, डेसिमल एक्सपेंशन के डिपेंड करके, डेसिमल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 2 तरह का होता है रैशनल नंबर में। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बताया था इससे थोड़ी देर पहले, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले भी रैशनल होते हैं। और दूसरा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो देखिए एग्जांपल से समझ आएगा, जैसे मैंने लिखा एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 5.8, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या, टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म हो गया। मैंने लिखा 1.5, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। मैंने लिखा 1.25, तो ये भी खत्म हो गया। यानी कि जब आपके पास यहाँ पे डॉट 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 ना आए तो दैट मींस वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा मैंने 0.3333333 सोन, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो 3 बार रिपीट भी हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इस टाइप में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे। अब इरेशनल की बात करूं तो मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल से, पता है क्या, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी। देखिए अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल, तो ये आपके पास क्लियर आई थिंक। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, देखिए रियल नंबर के सारे पार्ट्स होते हैं जितने भी आपने पढ़े। रियल नंबर में आप, अच्छा आपको दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इवन नंबर, ओड नंबर नहीं बताए,
आपके पास देखो इवन नंबर नेचुरल नंबर ही तो होते हैं सारे, ओड नंबर भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इवन क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, और नेचुरल कौन से होते हैं आपके पास जो सॉरी ओड क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ये सारे के सारे इन्हीं पार्ट्स में आएंगे, तो वो मैं कभी एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए बेटा एक टॉपिक और छोटा सा जो आपको बार बार तंग करता है, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सा। देखिए आपको बोला जाएगा इज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्या जीरो का p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप आंसर देंगे यस। कैसे? आप 0/1 लिख दीजिए, 0/2 लिख दीजिए, 0/5 अंडर लिख दीजिए, क्योंकि देखो आप किसी भी रैशनल नंबर में, या फिर आपसे पूछ लेते जीरो इज अ रैशनल नंबर, ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्यों? जीरो का p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। देखो क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन में क्या था, आपके पास नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है, तो जीरो का आप लिख सकते हो इसी तरह से। ओके, एक कंसेप्ट और है कि आपको किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने, मान लीजिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालने तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये दो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप होता है सिंपल, आपको नंबर दे दिया जाए, बोलेगा फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 एंड 4, ये बिल्कुल सिंपल है। तो 3 और 4 के बीच में आपको 5 रैशनल, तो आप लिखिए यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। अच्छा जिनके डिवाइड में कुछ नहीं, उनके डिवाइड में 1 1 कर दीजिए। देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जब जिसके डिवाइड में सेम सेम नंबर आता हो ना, जैसे यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो अगर आपको नंबर रैशनल नंबर निकालने तो आप क्या कीजिए, कितने नंबर चाहिए आपको? 5 चाहिए ना, 5 से एक ज्यादा नंबर लो आप, 5 से एक ज्यादा क्या होता है? 6। तो आप क्या करो, इस नंबर को 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से नीचे कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखना जितने नंबर आपको चाहिए उससे एक ज्यादा नंबर लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सोल्व करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, 18, यानी कि 3 6 18 एंड 6 1 6, एंड इधर आएगा आपके पास 24 बाय में 6। अब देखो 18 से लेके, देखो बेस तो सबका सेम ही है नीचे वाला नंबर, तो देखिए अगला क्या आएगा, 19 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 एंड 24/6। तो देखो ये बीच वाले आपके पास कितने, 5 नंबर आ गए रैशनल नंबर। तो आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास। सबसे बड़ी बात क्या है, नीचे वाला नंबर सेम बनाओ। क्लियर है? तो पहली चीज आपको समझ आ गई अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, देखिए ध्यान से, रैशनल नंबर पे दूसरा टाइप क्या होता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। ये आपको दो नंबर दिए। अब देखो हमें 2/3 पे और 5/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर। अब फिर से चेक करो कि आपके पास नीचे वाला नंबर सेम है। अगर सेम ना है तो उसके लिए अलग स्टेप है, अगला टाइप कराऊंगा मैं। अब अगर नीचे नंबर सेम आ रहा है तो क्या करेंगे, आपको कितने नंबर चाहिए? 5। तो 5 से एक ज्यादा 6 लो, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे, 6 से ऊपर और 6 से नीचे। अगर 7 चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, 7 रैशनल नंबर चाहिए तो 7 से एक ज्यादा 8 लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। इधर करो क्या आएगा, 6 2 12 एंड 6 3 18, इधर बनेगा 30 बाय में 18, 6 5 अब इनके बीच में नंबर लिखो कितने आएंगे, 12 13/18, 14/18, 15/18। तो देखिए 12 से लेके 30 तक के बहुत सारे नंबर हो जाएंगे आपके असली, बल्कि हमें तो 5 ही बताने ना, तो आप कोई भी बता दीजिए। बट ये सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कोई पहले 5 बता दे, कोई लास्ट वाले 5 बताए, कोई बीच वाले 5 बताए, तो गलत नहीं होता है क्वेश्चन कभी भी। तो ये दूसरा टाइप था आपके पास रैशनल नंबर का। एक तीसरा और लास्ट टाइप और बताता हूं जो आपको पेपर में पूछा जाता है, देखिए ध्यान से, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड
3/4, ये 2 नंबर दे दिए। अब देखो इनमें हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकालने। तो एक नंबर 2/3 है और एक क्या है 3/4 है। तो सबसे पहला काम क्या है, देखो ये नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, पहले 2 सम किए उनमें नंबर सेम आ रहा था नीचे, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप ये नंबर को सेम करना है। नंबर को सेम करने का इजी तरीका बताता हूं। देखो इस दूसरे नंबर के नीचे 4 है ना, तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके नीचे 3 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखो सोल्व करो इसको, कितना बन जाएगा ये 8 बाय में 12, इधर बन जाएगा 9 बाय में 12। अभी देखो, अब देखो नीचे वाला नंबर सेम हो गया, देखो सेम सेम हो गया, नीचे 12 नीचे 12। अब आपके पास फिर से वही रूल, कितने नंबर चाहिए आपको 6, 6 से एक ज्यादा नंबर लो 7। तो जब भी नीचे वाला नंबर सेम हो जाए ना, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 7 से, क्योंकि 6 चाहिए तो 6 से एक ज्यादा, इधर भी 7 इधर भी 7। सोल्व करो शाबाश, 7 8 जा 56 बाय में 12 7 जा 84, एंड इधर आएगा आपके पास फिर से नीचे तो 84 आएगा, ऊपर बन जाएगा 63। अब देखो 7 9 से 63। अब देखो इनके बीच में नंबर लिखो, 56 से आगे क्या आएगा 57 बाय में 84, 58 बाय में 84, 59 बाय में 84। ठीक है, आगे आपके पास क्या आएगा फिर 60 बाय में 84। तो ऐसे आप कितने भी नंबर, मैंने 4 लिखा गया, 61 और 62 भी आएगा, तो आप 6 के 6 नंबर लिखे जाएंगे ऐसे कैसे। आई थिंक आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो रैशनल नंबर निकालना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अभी मैं आपको इरेशनल नंबर निकालना और सिखाता हूं। देखिए इरेशनल नंबर कैसे निकाले किन्हीं नंबर्स के बीच में। तो देखिए कैसे होता है, फाइंड 3 irrational number, 3 irrational numbers between 2/3 and 3/4, ऐसे बोला मैंने। तो देखिए लास्ट टॉपिक आपके पास इरेशनल नंबर कैसे निकाले। तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए हमें कुछ इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। देखो ये 2/3 है, ये 3/4 है। आप पहले 2 को डिवाइड करो 3 से, इसका मतलब यही होता है, यानी कि ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करो। नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या लगाओ पॉइंट, इसकी 0 आ जाएगी। अब कितना आएगा ये 6 पे जाएगा 18 2, अब फिर से 6 पे जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 0.66 आएगा, मतलब ये चलता रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इतना रखो। अब ऐसे 3 को डिवाइड करो बेटा 4 से, नहीं जा रहा तो यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा, इधर जी आएगा, ये आएगा 7 पे 28, इधर बचेगा 2। अब फिर एक 0 उतार सकते हो तो ये आपके पास 5 पे जाएगा, तो इसका डिवाइड करके 0.75 आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा, इस नंबर के और इस नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर लिख दीजिए कोई, देखो 0 पॉइंट, मैंने लिखा आपके पास 6 है, 6 तो है ही, ये भी 6 है, इधर लिख दो 0, फिर 66, फिर 00, फिर 66, फिर 000, फिर 66, फिर 40। यानी कहने का मतलब पैटर्न आपको ऐसा बनाना जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। देखो अब इसमें 66 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन एक पूरा पैटर्न आना चाहिए। यहाँ पे कितना है 660, यहाँ पे क्या है बेटा 6600, यहाँ पे क्या है 66,000, यानी कि पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, 0 आपके पास बार बार बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। और बोले आप चाहो तो इधर से शुरू कर सकते हो, और बताइए क्या लिख सकते हो इसको। देखो इससे पहले आने चाहिए ना, तो क्या आएगा 0.710, 7100, 7100, 7140, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा आपके पास, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे कैसे और भी लिख सकते हो आप लोग, 72, 0.72, 072, 0072, सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये देखिए कितने भी लिख लीजिएगा आप लोग इरेशनल नंबर। तो आई थिंक समझ आया होगा आपको टॉपिक। ये था नंबर सिस्टम फॉर 9th क्लास। थैंक यू।